ओके, वेरी गुड विशेस टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। आपने कल 15 ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम 15 ग्रुप में सिर्फ हेलाइड्स को देखेंगे और उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हेलाइड्स ऑफ 15 ग्रुप, इसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के हेलाइड्स देखने हैं। नाइट्रोजन X3 टाइप ऑफ हेलाइड बनाता है, जबकि फास्फोरस X3 और X5 टाइप ऑफ हेलाइड बनाता है। देखते हैं ये डिफरेंस क्यों है। ये डिफरेंस है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। इट इज़ हीलियम 2s2 and 2p3, जबकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s2 and 3p3। दोनों में फ़र्क है। इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। वैलेंस शेल का ऑर्बिटल पिक्चर डिपिक्ट करते हैं। तो ये आपका 2s का एक ऑर्बिटल, ये 2p के 3 ऑर्बिटल, और इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ फास्फोरस यू कैन सी दैट इट इज़ द 3s, देन 3p के ऑर्बिटल हैं 3, और फिर क्या है 3d के 5 ऑर्बिटल हैं, 3d जो खाली हैं। ठीक, नॉर्मल स्टेट वी कॉल्ड इट एज ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, नाउ व्हेन हैलोजेंस अप्रोच इट, तो ये 3 बॉन्ड ही बना सकता है, X, X एंड X, वेयर X कैन बी फ्लोरीन और क्लोरीन। इसके हायर हैलाइड्स अनस्टेबल होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि वो X5 टाइप ऑफ हैलाइड्स कैसे बना लेता है, ये केवल X3 टाइप ऑफ हैलाइड ही क्यों बनाता है। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 एंड 3। अब देखिए हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब ये अप्रोच करते हैं किसी, अगर ग्राउंड स्टेट में हैलाइड बना तो बनेगा PX3 टाइप ऑफ हैलाइड। बट अगर ये ड्यूरिंग द अप्रोच ऑफ हैलाइड एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिलीज एनर्जी इसको क्या कर देती है, अनपेयर कर देती है, एक्साइट कर देती है। तो नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग, we are having 5 unpaired electrons। तो टोटल 5 unpaired इलेक्ट्रॉन है, इसका अनपेयर हो गया है और 3D में चला गया है। तो ये आपकी कहलाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिस केस में बनते हैं PX5 ऑफ हैलाइड। हाँ, तो आपने क्या कंपेयर कर लिया, नाइट्रोजन X3 हैलाइड बना रहा है, जबकि फास्फोरस X3 और X5 टाइप ऑफ हैलाइड्स भी बना रहा है। अभी ध्यान देना कि जो ये एक्साइट कराने के लिए क्यों एक्साइट हुआ था, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ये X5 पॉसिबल हो पाएगा। तो यू कैन सी दैट ट्राई हैलाइड के केस में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी का बन रहा है, बट पेंटा हैलाइड के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बन रहा है, बट आयोडीन नहीं बन रहा है। फास्फोरस पेंटा आयोडाइड नहीं बन रहा है। ठीक, पॉज रखना। हाँ, अब शायद इसको जला दो बेटा। आप पहले नाइट्रोजन के हैलाइड्स को देख लेते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम NF3 और NCl3 बन रहा है, जिसमें से NF3 स्टेबल है और NCl3 स्टेबल नहीं है। जितनी भी रीजंस मैं बता रही हूँ वो सभी बोर्ड्स में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब आपने देखा क्या है आपके पास, NF3 और दूसरा क्या है NCl3। ठीक, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, और फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास भी नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन के केस में तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट क्लोरीन के केस में वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। ठीक, अब ये क्यों अनस्टेबल हुआ, वाई इट इज़ लेस स्टेबल और वाई इट इज़ स्टेबल, बिकॉज ये एयर में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन।
अब ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी कहाँ से आती है, कहीं अट्रैक्शन हो तो एनर्जी आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये जो वाटर है ये जब इसको अप्रोच करेगा तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन अगर है तो एनर्जी लिबरेट होगी और पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसी को हाइड्रोलिसिस कहेंगे। अब वाटर का फॉर्मूला देखते हैं, इट इज़ H2O। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करना चाहता है। अगर कहीं पे भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो ये वाटर उस स्पीशीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्शन में जो रिलीज एनर्जी है वो उस स्पीशीज़ के पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। इसका मतलब NCl3 में क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल्स के कारण वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो रहा है। ऐसे ही अब आप जब हायर हैलाइड्स की तरफ जाएंगे तो उन सभी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और दे इजीली गेट हाइड्रोलाइज, बट NF3 इज़ नॉट गेटिंग हाइड्रोलाइज। तो ये केस था हमारे नाइट्रोजन के हैलाइड्स का। इसके अलावा है नहीं तो हमें इनको डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें हमने आपको बताया X3 और X5। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, X5 ऑफ हैलाइड्स जो हैं वो हायर हैलाइड्स के साथ स्टेबल नहीं होते हैं। एक तो वो हायर हैलाइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जो कि उनको +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 और ये +3, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एक्साइट नहीं कर पाती है। मोर ओवर जब एक तो हो गया एक्साइटेशन का केस, दूसरा यहाँ पे फॉस्फोरस के अराउंड 5 हैलोजन लगे हुए हैं, हैलोजन के मॉलिक्यूल लगे हैं, एटम्स लगे हुए हैं। तो इसका साइज जितना बड़ा होता जाता है, फॉस्फोरस तो सेम छोटा सा मॉलिक्यूल एटम है, तो जितना बड़ा होता चला जाता है हैलोजन का साइज, तो ये क्राउडिंग जो होती है, एटम में भी इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन के कारण भी हायर हैलाइड्स के फॉस्फोरस के हायर पेंटाहेलाइड्स लेस स्टेबल होते हैं। रुका है ना। ये आपका फॉस्फोरस का वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डिपिक्शन, ये ग्राउंड स्टेट के लिए और ये एक्साइटेड स्टेट के लिए। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कैसे ये एक्साइटेड स्टेट है। लेट अस सी। अब लाइक यू हैव टू प्रिपेयर द P(X3), तो यहीं पे इसका शेप भी देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर विल बी टेट्राहेड्रल। एक पोजीशन लोन पेयर ने ले ली है, बाकी किससे अटैच हो गए हैं, X से। तो ये अरेंजमेंट क्या हुआ, अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल, बट ज्योमेट्री क्या हुई, ज्योमेट्री इज ओनली डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड पेयर्स। तो ये आ गई आपकी पिरामिडल, ट्राइगोनल बेस का पिरामिड है ये। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। लेट अस सी इन द केस ऑफ P(X5), आपको मालूम था जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं वो इसको एक्साइट करके ले जा रहे हैं। तो P(X5) का जो फॉर्मेशन होगा, तो अब इसमें 5 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड में चले जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ अरेंजमेंट क्या आएगा आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और X5 जो है आपका अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ गया है। तो लेट अस सी कि ये रहे 3 ट्राइगोनल बेस के 3 बॉन्ड और पिरामिडल ऊपर एक गया और एक नीचे आया है, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे जो एंगल होते हैं ये 120 डिग्री के एंगल होते हैं, जबकि ये जो इस प्लेन से
एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे किस एंगल में रहता है, 90 डिग्री के एंगल में रहता है। ठीक, अब देखो ये तो 120 डिग्री का एंगल है, बट ये जो इसको कहते हैं एक्सिस, ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं दोनों, और ये कौन से हैं, तीनों के तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में रिपल्शन का वैल्यू कम है, बट एक्सियल बॉन्ड को 90 डिग्री के 3 रिपल्शन झेलने पड़ रहे हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तो होगा नहीं, तो इस रिपल्शन को कम करना पड़ेगा। तो रिपल्शन कम करने का तरीका क्या है कि एक्सियल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी सी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है। हम याद रखिएगा इसको, एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर लार्जर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स। क्या है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसी के कारण आप जरा सा भी इसको अगर हीट कर देते हैं तो ये PX3 प्लस X2 में वापस कन्वर्ट हो जाता है। PCl5 बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, हीट करने पे ये हेलोजन को लिबरेट करता है, इसीलिए इसको एज अ हेलोजिनेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए प्रिपरेशन देखते हैं PCl3 और PCl5 की। बहुत सिंपल है। ये रहा आपका कौन सा फॉस्फोरस, P4 लिखा है, वाइट फॉस्फोरस है। क्लोरीन एकदम ड्राई क्लोरीन होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। P4 मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, हम पहले से ही जानते हैं। तो एकदम ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं लेसर अमाउंट में तो PCl3 बनता है, और ग्रेट ज़्यादा अमाउंट में करते हैं तो PCl5 बनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा बैलेंसिंग का रिएक्शन है। SOCl2, इस SOCl2 को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, थायोनिल क्लोराइड है ये एज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज़ होता है। ये खुद क्लोरीन लिबरेट करता है डिकम्पोजिंग इनटू SO2 एंड H2Cl2। तो ये अपना P4 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो इट इज़ गिविंग यू PCl3। जब इसकी क्वांटिटी कम रखी गई है, लार्जर क्वांटिटी में SOCl2 के साथ P4 PCl5 बनाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ PCl3 एंड PCl5। आपको मालूम है PCl3 और PCl5 दोनों ही इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब वाटर की प्रेजेंस में पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नया वाटर का कौन सा बॉन्ड आएगा, OH बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, या इसको आप लिख सकते हैं HOH। दिस OH विल रिप्लेस 3 ऑफ द क्लोरीन एंड H will go with Cl। तो 3 HCl particles will be formed और क्या बनेगा, POH whole thrice। ये POH whole thrice ही H3PO3 है। Now let us see in the case of PCl5। PCl5 दो स्टेजेस में हाइड्रोलिसिस शो करता है। पहले स्टेज में ये PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि फॉस्फोरस में ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल है तो इनिशियली इसको क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और POCl3 प्लस HCl फॉर्म होगा। दिस POCl3 फर्दर रिएक्ट टू रिप्लेस ऑल ऑफ द क्लोरीन, और यहाँ पे 3 OH आ जाएंगे तो H3PO4। ये क्या होता, POOH होल थ्राइस प्लस 3 HCl, तो दिस इज H3PO4। इट इज H3PO4 फॉर्मेशन। अब PCl3 और PCl5 ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जिनके पास OH ग्रुप होता है, जैसे इस वाटर के पास था। ठीक, ये किससे रिप्लेस हो जा रहा था, Cl से। H और Cl ही तो बना, इस OH की जगह क्या लग रहा है, Cl। PCl3 PCl5 बोथ आर वर्किंग एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। दिस OH इज बीइंग रिप्लेस। एक्चुअली ये खुद PCl3 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मगर हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास OH ग्रुप है उसमें अपीयर होता है कि वी हैव डन द क्लोरीनेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सो दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, CH3COCl एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन, देन H3PO3, यही इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हुआ करता था। C2H5OH एल्कोहल से भी रिएक्ट होता है, PCl3 H3PO3 सेम, then C2H5Cl। This OH will be replaced by
क्लोरीन, क्लोरीनेशन हो जाएगा और ये OH इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए चला जाएगा टू गिव यू H3PO3। कोई डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट नहीं है, सारे वही प्रोडक्ट हैं, हर जगह वही चले आ रहे हैं। आपको बस करना क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों, अदरवाइज़ आपके पास जब इतना सारा ढेर लग जाएगा रिएक्शंस का तो लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ काइंडली डू प्रैक्टिस एवरी डे। तो ये भी PCl5 भी ईजी है, इट विल डू द क्लोरिनेशन ऑफ OH बॉन्ड, OH को कर देगा और क्या बनता था फर्स्ट स्टेप का POCl3 एंड HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा PCl5 एंड PCl3। अब एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो क्वेश्चन आ जाता है कि PCl5 एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड, क्योंकि PCl5 नॉर्मली जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उसके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वीकर होने के कारण फटाफट वो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, वो आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो आयनिक लैटिस की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जिससे जो अगल बगल की एनर्जी है पहले तो वो लैटिस ब्रेक करने में जाएगी। तो लेट अस सी कि how PCl5 is existing in the form of ionic compound. आयनिक सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा PCl5। लेट अस सी, ये रहा हमारा PCl5, ये 3 इक्वेटर के बॉन्ड हैं Cl, Cl, Cl एंड दीज एक्सियल बॉन्ड्स ये लंबे हैं, ठीक है। अब ये क्या करने जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, अभी ये कोवलेंट कंपाउंड है, एक आयनिक स्पीशीज़ में कन्वर्ट होने जा रहा है। फॉस्फोरस का वैलेंस शेल आपको पता ही था, नियॉन 3s2 एंड 3p3, ये थी ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में ये क्या था, नियॉन 3s1 3p3 एंड 3d1 अगेन, ठीक। तो कितने टोटल 5 अनपेयर्ड इसमें इलेक्ट्रॉन है। अभी इसका हम इसी एक्साइटेड स्टेट में ही सारे काम हो रहे हैं तो सिर्फ इसका ही डिपिक्शन करते हैं, ऑर्बिटल डिपिक्शन। तो ये आ गए आपके 1 2 3 4 और 5। अब इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है टू अकोमोडेट एनी स्पीशीज़। तो ये किस में कन्वर्ट हुई, PCl3। PCl3 के सर्टेन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए PCl2 प्लस में। मतलब इसने क्या किया, एक बॉन्ड अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके रवाना हो गया, मतलब Cl माइनस रिलीज़ हुआ। तो ये क्या बना, PCl2 प्लस, सॉरी ये PCl5 है ना, तो दिस इज़ PCl4 प्लस। अब PCl4 में क्या हो गया है, एक बॉन्ड तो चला गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, PCl4, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सारे बॉन्ड कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, उसमें अलग अलग थे, कोई टूट जा रहा था, कोई स्टेबल था, इसमें सब इक्विवेलेंट है, तो इट इज़ मोर स्टेबल। ये पॉजिटिव स्पीशीज़ बनी और दिस क्लोराइड रिलीज फ्रॉम हेयर, इट कैचेस द अनदर PCl स्पीशीज़ एंड गिव्स यू PCl6 माइनस। अब वो 6 माइनस कहाँ पे आएगा, दिस Cl माइनस विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कौन सा, sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, Cl। ये भी ऐसी स्पीशीज़ है जिसके सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, कोई भी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है, दिस इज़ PCl6 माइनस। और जब ये दोनों स्पीशीज़ अट्रैक्ट होती हैं तो दे जनरेट द मोर स्टेबिलिटी। तो PCl5 एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड। इसी के साथ आपका 15 ग्रुप मैंने कम्प्लीटली फिनिश किया है, बहुत डिटेल में फिनिश किया है। सारे शब्दों को, सभी रीजनिंग्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। अगर वीडियो नहीं देखोगे पूरी लेंथ का तो हम Gmeet पे क्लास लेंगे, आगे वीडियोस नहीं बनेंगी। ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग इसको पूरा देखिए।
तुम पहले से ट्राई कर लिया करो, इसको स्टॉप करो ना।